नाज़रीन, अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा दिल बड़ा कर लीजिए, चूंकि आज की वीडियो बहुत खास और बहुत हौलनाक होने वाली है। आपने शहर लाहौर के गली कूचों में, चौराहों में, मार्केट्स में मालशिए तो बहुत देखे होंगे, क्योंकि आपके आसपास छोटी छोटी बोतलों में तेल डाले उनको बजाकर ये पुकार रहे होते हैं कि वो मालशे हैं, अगर आपको उनकी खिदमत चाहिए तो वो हाजिर हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन मालशियों में से कोई ऐसा खौफनाक सीरियल किलर भी हो सकता है कि जिसको पकड़ना नामुमकिन हो जाए? जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक मालशिए सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जो दहशत की अलामत था। सो अगर आप इस हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको हमारी आज की वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आप तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। आज का सवाल यह है कि गर्दन तोड़ कर कत्ल करने वाला लाहौर का मालशिया जिजी सीरियल किलर कैसे बना? जब मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिली तो एक अरसा तहकीकात के बाद भी मकामी पुलिस इस बात का जवाब और मुजरिम का सुराग न पा सकी कि भाटी गेट और इस्लामपुरा के वाकयात की तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA सदर के हवाले की गई। पुलिस ने आगाज भाटी गेट पर कत्ल होने वाले शख्स से किया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि हलाक होने वाले की बरादरी के लोग उन्हें भोला मालशिया के नाम से जानते थे, लेकिन आखिर इस भोला मालशिए को किसने कत्ल किया था? इस्लामपुरा के इलाके में कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त बंद रोड के रिहायशी 21 साला मोहम्मद फहीम के नाम से हुई। घर वालों ने पुलिस को बताया था कि वो नशे का आदी था और अक्सर कई दिन के लिए घर से गायब हो जाता था। ऐसे बेघर लोगों को कौन मार सकता था? ये पुलिस के लिए एक मुअम्मा था और एक इशारा भी। जिन लोगों में उनका उठना बैठना था, उनकी मौत का राज भी उन्हीं के पास हो सकता था। CIA पुलिस तहकीकात के बाद एक ऐसे शख्स तक पहुंच गई जो इन चारों कत्लों में मुलव्वस होने के साथ साथ रावलपिंडी में भी एक शख्स को गर्दन तोड़कर कत्ल कर चुका था। आखिर ये ऐसा क्यों करता था और इन अफराद के कत्ल के पीछे कौन सा राज छुपा था? अंधे कत्ल के ऐसे वाकयात जिनमें मौके के गवाहान न हों और शवाहिद बहुत कम हों, इनमें पुलिस के पास अमूमन तहकीकात के दो आजमूदा तरीके होते हैं। एक रिवायती मुखबरों का निजाम और दूसरा जदीद तरीका जिसमें मोबाइल फोन से मदद दी जाती है। और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इन दोनों तरीकाकार का इस्तेमाल किया। कातिल मरने वाले से पैसे, कीमती अशिया और चंद वाकयात में मोबाइल फोन वगैरह भी साथ लेकर जाता या जाते थे। इब्तदाई तौर पर कातिल की मौजूदगी का पता चलाने के लिए जियो फेंसिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया। इस तरीकाकार में पुलिस मोबाइल कंपनियों या किसी मोबाइल फोन की लोकेशन मालूम करने वाले आलात की मदद से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो किस वक्त किस इलाके में मौजूद था। पुलिस ने बताया कि हमने इलाके में मौजूद अपने मुखबरों से मदद ली जो इन अफराद के पास उठते बैठते रहे और मालूमात जमा करते रहे। इसके बाद शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद से पूछगछ की गई। 30 साला इजाज उर्फ जिज्जी भी इन अफराद में शामिल था। इजाज उर्फ जिज्जी ने पुलिस को बताया कि 3 कत्ल इसने अपने हाथ से किए थे और 2 की मंसूबाबंदी में वो शामिल था जो उसके साथियों ने किए थे। इजाज ने पुलिस को बताया कि वो मालिश के बहाने शिकार को करीब वाक़े पाक में ले जाता था और छुरी का वार करके या इसकी गर्दन का मनका तोड़कर इसे हलाक कर देता था। इसके बाद वो उनका मोबाइल फोन और नकदी वगैरह लेकर मौका से फरार हो जाता था। इजाज उर्फ जिज्जी ने पुलिस को बताया कि वो मालिश के दौरान अपने शिकार को कहता था कि अपनी गर्दन को ढीला छोड़ें और फिर एक घुटना गर्दन के पीछे रखकर दोनों हाथों से मनका तोड़ देता था। फिर ये देखे बगैर कि इस शख्स का दम निकल चुका है या नहीं, वो उसका कीमती सामान और पैसे लेकर जाए वक़ुआ से फरार हो जाता था। भोले मालशिए को इसने ताहम छुरी के वार से कत्ल किया था क्योंकि वो भी इसकी तरह मालशिया था और गर्दन तोड़ने का तरीका जानता था। इजाज ने पुलिस को बताया कि मैं उसे पार्क में लेकर गया और उस पर छुरी का पहला वार सीने में दिल के पास और दूसरा पेट में किया। जिज्जी फरार हो गया लेकिन भोला मरा नहीं। वो जख्मी हालत में वहां से रेंगता हुआ दाता दरबार के सामने मेट्रो बस के पुल के नीचे तक पहुंच गया। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और वो वहीं मर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद उसकी लाश की निशानदेही पुलिस को की गई।
जिज्जी ने पुलिस को बताया कि इस्लामपुरा में मोहम्मद फहीम का कत्ल उसने राह चलते हुए छुरी का वार करके किया था, लेकिन 3 साल कबल उसने पहला कत्ल एक राह चलते शख्स की गर्दन की हड्डी तोड़ कर किया था। उसने पुलिस को बताया कि पीछे से जाकर मैंने उसे दबोच लिया था और गर्दन के पीछे घुटना रखकर उसकी गर्दन को दोनों हाथों से घुमा कर तोड़ दिया था। ये वाकया रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद में एक पार्क के अंदर हुआ और इसमें उसके साथियों ने भी उसकी मदद की थी। वो शख्स मौके पर हलाक हो गया था और जिज्जी उसके पास मौजूद नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। हर जुर्म के बाद जुर्म करने वाला खौफ का शिकार जरूर होता है। ये एजाज जिज्जी का पहला कत्ल था और इसके बाद उसको पकड़े जाने का खौफ हुआ और वो रावलपिंडी से भाग गया, लेकिन वो नशे का आदी था और जल्द ही उसे नशे के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। लाहौर में उसने अपने जैसे साथी ढूंढ लिए और उनके साथ मिलकर 2 मजीद अफराद को कत्ल किया। इसके बाद भोले और मोहम्मद फहीम को उसने अपने हाथों से अकेले कत्ल किया। अब सवाल ये उभरता है कि मुल्जिम जिज्जी ने गर्दन तोड़कर मारना कहां से सीखा। पुलिस अफसरान के मुताबिक मुल्जिम ने कत्ल करने के इस तरीके की कोई तरबियत वगैरह नहीं ले रखी थी। बस ये काम मालिश करने वालों को मालूम होता है कि इंसान के जिस्म के किन हिस्सों पर कितना दबाव दिया जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है, या उसे मारना हो तो उसकी गर्दन कैसे तोड़ी जा सकती है। पुलिस के मुताबिक माजी में भी इस नौयत के वाकयात सामने आ चुके थे, जिनमें मालिश करने वाले पेशावर अफराद डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए थे। तहम ऐसा बहुत कम होता था कि किसी को लूटने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाए। पुलिस अफसरान के मुताबिक ज्यादातर ये मालिश करने वाले जराइम पेशा अफराद अपने शिकार के जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे दबाते थे कि या तो वो सो जाता था या वो हवास खो बैठता था और वो उसके पैसे और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। एजाज उर्फ जिज्जी कौन था? एजाज उर्फ जिज्जी को जब पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया था तो देखा जा सकता था कि वो इंतहाई दुबली पतली कामत का नशे के आदी अफराद से मुशाबहा कमजोर सा शख्स नजर आ रहा था। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी और वो अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। उसने पुलिस को बताया कि उसने छोटी उम्र से ही जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। उसका आगाज इस वक्त हुआ जब उसने नशा करने वालों के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि हमारे घर के पास एक दरबार था जिसके बाहर बहुत से नशा करने वाले लोग बैठते थे। उनके पास बैठने से मुझे नशे की लत लग गई। उसने पुलिस को ये भी बताया कि पहली बार चोरी मैंने नशे के लिए अपने घर से ही की थी। पकड़े जाने पर घर वालों ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद जिज्जी कभी घर नहीं लौटा। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसके घर वाले अब दिखते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। उसे बस इतना याद था कि वो लाहौर के एक मजाफाती इलाके अटारी में रहता था। घर से निकाले जाने के बाद एजाज उर्फ जिज्जी ने छोटी मोटी चोरी चकारी शुरू कर दी। बढ़ते बढ़ते बाद मोटरसाइकिल चोरी करने और बड़ी चोरियों तक पहुंच गई। पुलिस अफसरान के मुताबिक वो नशे का आदी था। उसने बताया कि नशे के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती थी। ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते उसने मालिश करने का काम भी सीख लिया। जब उसने पहला कत्ल किया तो उसे इकट्ठे पैसे मिले। उसने पुलिस को बताया कि पहले कत्ल के बाद जब मैं बच गया तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है, एकदम इतने पैसे मिल जाते थे और आप पकड़े भी नहीं जाते थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उसके बाद उसने बेखौफ होकर कत्ल करना शुरू कर दिया। जिज्जी ने पुलिस को बताया कि भाटी गेट के इलाके उसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशिये के बारे में उसको मालूम हुआ था कि उसने रोज अच्छी कमाई की थी और उसके पास से 1500 से 1600 रुपए हो सकते हैं। लेकिन वो जब उस पर छुरियों के वार करके उसकी जेब से पैसे निकाल कर फरार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि भोले मालशिये के पास सिर्फ 400 रुपए थे। इस पर जिज्जी को बहुत गुस्सा आया था। इसी तरह इस्लामपुरा में राह चलते नशे के आदी जिस शख्स मोहम्मद फहीम को उसने कत्ल किया, उसके साथ उसकी नशे पर लड़ाई हुई थी। उसकी जेब से वो 1500 रुपए और मोबाइल फोन लेकर भागा था। हर वारदात में उसे छोटी मोटी रकूम और मोबाइल फोन वगैरह मिल जाया करते थे। पुलिस के मुताबिक उसने ज्यादातर वारदातों में जिन लोगों को निशाना बनाया वो उसी के हल्के के लोग थे और उसे ये भी डर था कि उन्हें जिंदा छोड़ देने से वो पकड़ा जा सकता था। लेकिन नशे की आदत ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासर कर रखी थी। वो नशा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुल्जिम नशे के टीके लगाता था जो कि ऐसे अफराद के लिए आखिरी मरहला गिना जाता है, जिसके कुछ अरसे बाद वो मर जाते थे। जिज्जी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। ताहम भाटी गेट के इलाके में उसके हाथों कत्ल होने वाले भोले मालशिये की ताहाल शनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस के मुताबिक उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना था और उसकी शनाख्त के लिए DNA टेस्ट की मदद ली जा रही थी। पुलिस को मुल्जिम के गिरोह में शामिल दीगर साथियों की भी तलाश थी। आखिर ऐसे वाकयात क्यों होते हैं? आखिर ऐसे लोग नशे के आदी क्यों हो जाते हैं? उसके बाद जराइम की अंधेरी दुनिया में क्यों निकल जाते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।